प्रोडक्ट प्रोडक्ट हंटिंग का दूसरा तरीका ये है कि आप कैटेगरी वाइज जाएं, क्योंकि हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, हम असल में ब्रांड हंटिंग करते हैं। ब्रांड हंटिंग में ये होता है कि हम आ, कोई जो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो किसी एक ब्रांड का सेल करते हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड का होता है। एक प्रोडक्ट है, लेट सपोज आपका एयरबड्स है, तो वो डिफरेंट ब्रांड के साथ होता है। हवावी ब्रांड भी होता है, एप्पल ब्रांड भी होता है, क्योंकि एप्पल ब्रांड तो बहुत हैवी ब्रांड है, आप ये सेल नहीं कर सकते। तो आपने रेजर ब्रांड से भी आप हेडफोन सेल कर सकते हैं, सोनी ब्रांड से भी कर सकते हैं। तो आपने ब्रांड को टारगेट करता है जो आपके बजट के हिसाब से आपके साथ काम करे। ठीक है। वो मैं आपको सोर्सिंग क्लास में फिर मैं बताऊंगा कि आपने उससे प्रोडक्ट किस तरह लेने हैं, क्योंकि एक प्रोडक्ट्स, लेट सपोज हेडफोन्स है, ये वाला हेडफोन्स है, तो ये एक ब्रांड का तो नहीं होता, इसके हजारों ब्रांड्स होंगे। तो आपने अपने लिए वो ब्रांड निकालना है जो आपके साथ काम करे, क्योंकि आपने क्या देखना है प्रोडक्ट हंटिंग में, आपने प्रोडक्ट हंटिंग में देखना है कि आपका बजट कितना है और आपका अकाउंट हेल्थ क्या है, और आप कितने सालों से सेलिंग करते हैं अमेजोन से सेंट्रल, आपकी एज क्या है। क्योंकि आप जो हैवी ब्रांड्स है फिर उसकी अमेजोन इनवॉइस वेरिफिकेशन होती है, वो बहुत ज़्यादा सख्त करती है। इसलिए आप पहले स्मॉल ब्रांड के साथ, एवरेज ब्रांड के साथ जाए, क्योंकि मार्केट स्ट्रेटजीज चेंज होती है वक्त वक्त के साथ साथ। अच्छा, आज का जो हमारा क्लास है वो है कि आपने डिपार्टमेंट वाइज किस तरह आपने अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको आ जाते हैं, तो आपने यहाँ पर काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है। जो मेरा फेवरेट है वो है होम एंड किचन है, जो स्पोर्ट्स है। ठीक है। आपने देखना होता है, समटाइम ब्यूटी में बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है, समटाइम ऑटोमोटिव में बहुत ज़्यादा कंपटीशन कम होता है तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो आपने प्रॉफिट भी देखना है और प्रोडक्ट की सेलिंग वेलोसिटी भी देखनी होती है कि प्रोडक्ट की कितनी सेलिंग वेलोसिटीज है। ठीक है। लेट सपोज हमने काम करना है होम एंड किचन एंड डाइनिंग में काम करना है, ऑफिस में काम करना है। लेट सपोज आज हमारा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में काम करना है। तो आपके पास ये डिपार्टमेंट आ गया। ये होता है कि आपके डिपार्टमेंट वाइज कैसे प्रोडक्ट हंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाए, हमने क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर लगा दें। हमने फिल्टर लगा दिया कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, एफ बी ए शिप फ्रॉम द अमेजोन यूई। आपने यहाँ पर क्राइटेरिया लगाना है, मुझे इसका प्रोडक्ट चाहिए उसका सेलिंग प्राइस 15 दरहम से ज़्यादा हो, 125 120 दरहम से कम हो, और हमने 4 रेटिंग के साथ प्रोडक्ट देखने होते हैं। ये आपके पास प्रोडक्ट आ गए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपके साथ बेस्ट सेलिंग, सॉर्टेड बाय बेस्ट सेलिंग। तो यहाँ पर आके मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पर मेली ब्रांड है, यहाँ पर ब्यूटी ऑफ जॉनसन है, यहाँ पर कॉस्टेक्स है। तो ये ब्रांड तो आपके साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये होलसेल यूएसए में भी बहुत मुश्किल से देते हैं। इसके ब्रांड अतराइज से आपने काम करना होगा। लताफा यूएई का अपना ब्रांड है, कॉस्टेक्स जो कोरियन है, ब्यूटी ऑफ जॉनसन है। ये इस ब्रांड के साथ आप तब तक ना जाए जब आपका अकाउंट हेल्थ अच्छा ना हो जाए, क्योंकि इसकी इनवाइस की वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा सख्त होती है। ये बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं। ये ऑलरेडी मैंने काम किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको फिर मैं एनालिसिस करना सिखाऊंगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाए, आपको डिफरेंट ब्रांड नजर आएंगे। असल में हम जब प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने एक प्रोडक्ट को, ये मैं बाद में क्लास में भी आपको बताऊंगा, आपने एक प्रोडक्ट के लिए आपने एक ब्रांड ढूंढना होता है जिसके प्रोडक्ट आप रिसेल करते हैं। तो आपने क्राइटेरिया सब कुछ देखना होता है। ठीक है। ये ब्यूटी कैटेगरी में हम आ गए, तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आ जाए। तो इसको कहते हैं डिपार्टमेंट वाइज प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं आप लोग। तो यहाँ पर बेस्ट सेलिंग है, आप ऐसा करें कि यहाँ पर आ जाए, हमें ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो लो प्राइस से हाई प्राइसेस पर सॉर्टेड हो अमेजोन के ऊपर। तो आपको और प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जो आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से देखेंगे और उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। जो क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया वक्त के साथ चेंज होता रहता है, लेकिन कम से कम एक प्रोडक्ट की पास्ट मंथ सेल 50 होने चाहिए। कम से कम पास्ट मंथ सेल उसके साथ मेंशन हो। जैसे सपोज इसके साथ मेंशन है ये 800 है, लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ हम क्यों नहीं जाएंगे, इसलिए नहीं जाएंगे कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं बचता। तो फिर
इसके अलावा हम दूसरा तरीका यहाँ पर हम फ़िल्टर यहाँ भी लगा सकते हैं। हम एवरेज कस्टमर रिव्यू के ऊपर हंटिंग करना चाहते हैं। तो अभी देखें वही चीज़ है लेकिन मैं यहाँ से चेंज सिर्फ़ करता हूँ। तो ये देखो मेरे पास न्यू ब्रांड आ गया लेकिन इस पे एक एफपीएस सेलर्स है। यहाँ पर देखूँगा मुझे ये देखो कम से कम आपके 50 प्लस सेल्स होने चाहिए, प्रोडक्ट की 100 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए, ठीक है? यहाँ पर देख लें, इसको मैं अपने साथ शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ क्योंकि ये मुझे यही का ब्रांड लगता है। मैं ये चेक करता हूँ कि ये कहाँ का ब्रांड है। आप इंस्टाग्राम से भी इसकी आप कर सकते हैं। नहीं ये वाला नहीं, इसका वेबसाइट में निकालूंगा। चलो मैं इसके इसके ऊपर रिसर्च कर देता हूँ। अब ये देख ले, ये मेरे पास प्रोडक्ट्स आ गया जो बिल्कुल न्यू है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपने देखना है कि कितने एफबीएस सेलर्स है, क्योंकि सम टाइम होलसेल ब्रांड्स जो होते हैं हर सेलर को अपने लिस्टिंग पर अलाउ नहीं करता। तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आप देख ले, जब एक प्रोडक्ट के लिस्टिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा मी टू लिस्टिंग हुआ हो तो इट्स मीन कि ये अमेजोन सेलर को कुछ नहीं कहता, अमेजोन सेलर्स को अलाउ करता है। लेकिन जो मेरा सबसे आइडियल है, जो मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, वो है ये रेजर ब्रांड है। ये देखो इसके हर लिस्टिंग पे देखे मैक्सिमम एफबीएस सेलर ने इस पर मीटू किया होता है, तो आपने यहाँ पर देखना होता है। इस पर 7 एफबीएस सेलर्स है, इस पर 5 एफबीएस सेलर्स है। यहाँ पर आप देख ले, दे ट्रिक माने पोशवे मतलब तासु बदा से ब्रांड को रे कनाच au माने एफबीएस सेलर मैक्सिमम वी। ये देखो ये पूरा रिजर्व ब्रांड है। अब इसको देख लें, इसके मैक्सिमम लिस्टिंग पर आपको मैक्सिमम एफबी सेलर देखने को मिलेगा। तो आप इस ब्रांड के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम इस तरह होता है कि ये ब्रांड आपके साथ काम नहीं करता डायरेक्टली, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका एमओक्यू भी ज़्यादा होगा। तो आप इसके अथराइज डिस्ट्रीब्यूटर में यूई में इसके साथ काम कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि रेजर ब्रांड आपको ईमेल रिप्लाई दे दे। तो आप देख ले, मैं आपको वो स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। दूसरे ब्रांड होंगे जिसका अथराइज सप्लायर होगा, दूसरा ब्रांड उसके साथ यूई वाला भी होगा, रेजर ब्रांड भी होगा। तो असल में हम इस तरह भी प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। आप इसको देख ले, रिव्यूज देख ले, एफबीएस सेलर्स देख ले, पास मंथ सेल देख ले, रिव्यूज देख ले, रेटिंग देख ले। अच्छा मैं रेटिंग में आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखें जब कोई प्रोडक्ट पर रेटिंग 3 से कम हो, एक तो उसकी सेल्स भी मतलब इतना कंसिस्टेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये तो अच्छा ब्रांड है, लेट सपोज एक ब्रांड है जिसका रेटिंग है 3.5, तो इस पर सेलिंग कंसिस्टेंट नहीं होती क्योंकि कस्टमर रिव्यूज को देखते हैं। कस्टमर हमेशा सर्च बार में कीवर्ड से प्रोडक्ट्स, कीवर्ड से वो एक प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जो प्रोडक्ट उसको चाहिए होता है। तो यहाँ पर अगर उसकी रेटिंग 3.5 से कम हो तो फिर क्या होता है, फिर उस पर रिटर्न रेशो ज़्यादा होते हैं। जितना अच्छा रेटिंग होता है उसमें इतना कम रिटर्न्स आते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप ना जाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़रूरी ये है कि आपके पास 4+ रेटिंग होना चाहिए। यहाँ पर 70% लोगों ने 70% लोगों ने 5 स्टार रेटिंग दिया हुआ है, 4+ रेटिंग दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट जेन्युइन लोग सेल करते हैं उस पर रिटर्न्स भी नहीं आते, नेगेटिव रिव्यूज भी नहीं आते। जिक्र जमूंगा 4+ रेटिंग वाड़ू दीवाने बे रिटर्न रेशो कम होगी, आइडिया दरता शो ठीक था। तो यहाँ पर हम इस तरह करते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज भी जा सकते हैं। ये प्रोडक्ट हंटिंग का दूसरा तरीका था। अच्छा इसके अलावा हम आपको तीसरा तरीका भी सिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड भी हंट करते हैं कि जिस ब्रांड के साथ हम काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देख लें, यहाँ पर एक तीसरा तरीका है कि इस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड कौन से आइटम्स हैं। दाम यो तरीका था प्रोडक्ट हंटिंग वाला। उस अगर जमू वो वाला प्रोडक्ट जो हमारा था वो रेजर ब्रांड था। यहाँ पर आप देख ले, लिविनो ब्रांड है, ये बिल्कुल हमारे पास न्यू ब्रांड है जो हमने पहली दफ़ा देखा। यहाँ पर ये प्रोडक्ट भी है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, हम हमारा नीश नीश क्या है, हमारा नीश है माउस।
जो हमारे कंप्यूटर एक्सेसरीज प्रोडक्ट्स है। लेकिन यहाँ पर देख लें, ये मेरे ख्याल से प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि इस पर एक एफबीए सेलर है। हो सकता है कि उसकी सेल रैंक ज़्यादा हो, इसलिए लोग सेल नहीं करना चाहते। मे बी इस प्रोडक्ट के और प्रोडक्ट अच्छे सेल होते हैं। चलो इसको भी देख लेते हैं। इस ब्रांड को उठा लो और यहाँ पर सर्च बार में पुट कर दो, तो यहाँ पर देखो इसकी, इस प्रोडक्ट की डिफरेंट प्रोडक्ट, इसको देखो, सारे ब्रांड्स के ऊपर एक 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 एफबीएस सेलर्स है। मतलब ये कि ये प्राइवेट लेबल है या एमपीएल है, या ये ब्रांड अपने ऊपर किसी थर्ड पार्टी सेलर को अलाउ नहीं करता, इस वजह से इसके ऊपर कम है। जिस तरह यू ग्रीन एक ब्रांड है जिसके साथ मैंने कांटेक्ट किया हुआ था, लेकिन उसने मुझे बताया कि हम थर्ड पार्टी सेलर अलाउ नहीं करते। आप उस पर आ जाए, सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वन एफबीए सेलर है। मे बी ये ब्रांड आपके साथ होलसेल अकाउंट भी खोले, लेकिन उसको आपने बताना होता है कि मैं आपके प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करता हूँ। अगर वो अलाउ करते ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं करते तो नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा एक ब्रांड है इसी हवाले से, एंकर ब्रांड। एंकर ब्रांड के साथ मैंने जब कांटेक्ट कर दिया तो उसने कहा कि मैं थर्ड पार्टी सेलर अमेजोन के ऊपर अलाउ नहीं करता। लेकिन फिर भी यहाँ पर देख ले, मैक्सिमम एफबीए सेलर्स है। तो फिर आपने चेक करना होता है कि इसके ऊपर तो ब्रांड खुद नहीं बैठा हुआ। ये देखा, इस पे ब्रांड खुद बैठा हुआ है। एफबीए सेलर है, लेकिन जिस प्रोडक्ट में अमेजोन हो तो जा सकते हैं, अगर अमेजोन के साथ एफबीए सेलर्स हो तो जा सकते हैं, आपको सेल मिलेगी। लेकिन जब ब्रांड खुद बैठा हो तो ब्रांड की अक्सर मैप पॉलिसीज होती है। अगर आप उसके साथ प्राइस वार करेंगे तो फिर आप उससे, उस प्राइस वार से, अगर ब्रांड के साथ प्राइस वार करेंगे तो ब्रांड आप पर आईपी कंप्लेंट करेगा। तो अगर अगर आप ब्रांड से ज़्यादा प्राइस रखेंगे, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ब्रांड के साथ बहुत ज़्यादा स्टॉक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर ओएस अराउंड मेरे ख्याल से अभी काम नहीं करता सही तरीके से। ब्रांड के साथ स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है। आपकी जो बाय बॉक्स है वो डिपेंड करता है कि एक सेलर के पास स्टॉक कितना है, एक सेलर के अकाउंट हेल्थ क्या है, उसके ऊपर रिव्यूज क्या है, उसकी प्राइस क्या है। ये बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है जो आपको बाय बॉक्स मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे प्राइस हाई रखेंगे तो आपको फिर सेल्स नहीं मिलेगी, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। तो इसलिए ब्रांड जब खुद लिस्टिंग में बैठा हो तो नहीं जाओ। अगर अमेजोन बैठा हो और अमेजोन के साथ एफबीए सेलर्स हो तो फिर आप जा सकते हैं। ये एक तरीका है। ब्रांड हो तो ना जाए, क्योंकि इसके साथ प्राइस वार करोगे तो आईपी कंप्लेंट करेगा। अगर उसके साथ अगर उसके साथ आप प्राइस वार नहीं करते तो आपको सेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इस ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा स्टॉक होगा। तो ये दूसरा तरीका है। आप क्या करें, रिलेटेड प्रोडक्ट पे आ जाए। दूसरा होता है कि आप आ जाए कस्टमर हु बॉट दिस आइटम आल्सो बाय, मतलब जिस जिस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट खरीदा है तो उसने इस प्रोडक्ट को भी खरीदा है। ये तीसरा तरीका है, इसमें भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा तरीका है। देखो, इस पर आ जाए, इस प्रोडक्ट पे आ जाए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर कस्टमर ने ये भी परचेस किया होता है। प्ले स्टेशन, यहाँ पर देख ले, कोई और ब्रांड्स आपको नजर आएगा, कोई और प्रोडक्ट आ जाएगा जो आपके क्राइटेरिया के मुताबिक होगा और आप उसको रिसेल करना चाहते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, रेड ड्रैगन हो गया, ये भी एक तरीका है। कस्टमर हु विव दिस आइटम आल्सो विव, जिस जिस कस्टमर ने ये प्रोडक्ट देखा है उसने आल्सो इसको भी, इस पर भी क्लिक किया हुआ है, इस प्रोडक्ट को भी देखा है। ठीक है, तो ये अमेजोन एल्गोरिथम इसको इस तरह अटैच कर देता है। आपको एक कस्टमर को एक सजेशन मिलता है कि आप ये प्रोडक्ट भी देख लें। तो अब देख रहे ये प्रोडक्ट आपके साथ सेम माउस प्रोडक्ट है, लेकिन आपको ये मिल गया। फिर आपने क्या करना है, इस पे क्राइटेरिया के मुताबिक देखना है। ठीक है, हमारा ये इसमें अमेजोन है लेकिन ब्रांड खुद नहीं बैठा हुआ है। आप देख लें कि इस पर खुद ब्रांड बैठा है कि नहीं बैठा है, आपने क्राइटेरिया देखना है। देखो, इस पर अमेजोन, इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। इसमें एक ये सेलर है, एफबीएम है, सिर्फ एक ही एफबीए सेलर है, बाकी अमेजोन यूके है, अमेजोन जर्मनी है। अगर आप इसको लिस्ट करोगे, अगर उस पर 10 ऑर्डर्स भी आते हैं, सब आपको आएंगे। लेट सपोज, लेकिन आपने चेक करना है इस पूरी ब्रांड को।
आपने पूरा ब्रांड चेक कर लिया कि उस पर इसकी जितने प्रोडक्ट्स है उस पर कितने एफबीए सेलर्स है। अगर मैक्सिमम एफबीए सेलर्स है मतलब ये ब्रांड आपको अलाउ करता है, देखो ये बहुत पोटेंशियल है, देखो मैक्सिमम एफबीए सेलर्स है इसके ऊपर, मतलब ये ब्रांड आपको अलाउ करता है अपनी लिस्टिंग के ऊपर। ये देखो वन एफबीए सेलर, क्यों वन एफबीए सेलर इसलिए है क्योंकि उसकी सेल्स कम है, सेल रैंक ज्यादा है, इस वजह से भी हो सकती है, सोर्सिंग की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अभी होलसेल में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि कस्टमर अक्सर लोग एमपीएल करते हैं, पीएल करते हैं, तो अभी भी बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस तरह करता हूँ, जब कोई प्रोडक्ट्स की मैं यहाँ पर ब्रांड नाम लिखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेस्ट सेलिंग। इस ब्रांड की जितने भी अच्छे प्रोडक्ट सेल होते हैं वो सारे मेरे सामने आ जाते हैं। अभी देखें इस प्रोडक्ट की अच्छी सेलिंग होती है तो 9+ सेलर्स है, 4+ सेलर्स है। इसके अलावा आप देख लें, यहाँ पर 7 एफबीए सेलर्स है। लेकिन समटाइम हमने क्या होता है, लेट सपोज एक प्रोडक्ट है, क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड भी होता है, जब प्रोडक्ट के ऊपर सेलर ज्यादा आ जाते हैं समटाइम वो प्राइस वार कर देता है, आपका प्राइस वार से आपकी प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाती है। तो हमने क्या करना है, ऐसी प्रोडक्ट भी इस ब्रांड के देखने होते हैं, क्योंकि इस ब्रांड को लोग पसंद करते हैं। अगर हम रिव्यूज को देखें, सेलर्स को देखें, सेल्स को देखें, मतलब लोग पसंद करते हैं। तो हम अगर नीचे आ जाए, लेट सपोज इस प्रोडक्ट में, लेट सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपको ऐसे प्रोडक्ट मिलेंगे जिस पर एक एफबीए सेलर होगा या एक एफबीएम सेलर होगा इस ब्रांड का, उसकी सेलिंग कम होगी, लेकिन जब भी ऑर्डर आएगी सिर्फ आपको आएगी। और ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर आप एक्सक्लूसिविटी भी ब्रांड से डिमांड कर सकते हैं। ये था दूसरा तरीका। दादर तक क्लियर शो ديك هو قبل برين شكايات أنا أغيكم سلوري بيه وفتاوي زيارة دي سر كان شكيه कुमियो ब्रांड हो, دين مختلف من एंकर ब्रांड। يمكن अब वो ब्रांड मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि उसमें ब्रांड खुद बैठा था। ديك سلوري بيه بس अच्छा, इस पर फोर, यहाँ पर जो प्रोडक्ट एनालिसिस होती है यहाँ पर भी देखना, इस देखो एंकर ब्रांड ना दे, ये एंकर نابل ब्रांड नहीं है। كان بس يوبا شاري كي بيه आओ एंकर ब्रांड दा ब्रांड हो, देखिए 7 एफबीए सेलर्स ही खुद ब्रांड पकड़ लेना, यहाँ पर ब्रांड खुद बैठा है। अगर इसके साथ ده سوى بيه سيلر دو تولي رابل दा उस फिलहाल ब्रांड से नवाई उठता है ना, खुद प्राइस हुआ असल के यहाँ पर एफबीए सेलर इसलिए शो हो रहा है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सम टाइम इजी शिप वाले भी बैठे होते हैं। यहाँ पर देखिए डिलीवर बाय अमेजोन, सोल्ड बाय, ये एफबीए सेलर नहीं है, ये इजी शिप वाला है, ये एफबीए सेलर है। ये डिलीवर बाय, ये एफबीएम है, इजी शिप वाला है। अक्सर पकड़ा से सलाम दी खुदे की तादा दस अंदाजा लगी, यहाँ और इस अडान से चेक कर ले, तो यहाँ पर चेक करके आपको बताएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 एफबीए सेलर्स है, बाकी सारे एफबीएम है। मुझे दूसरा पाहवा निकाल की ग्रेबले है, वो इजी शिप को भी कंसिडर करते हैं एफबीए को। क्वेश्चन संगो Akazaba kana tasu yele ci yarda FBA na ga kana harfi no be di gra dua FBA da kam general di dam ga di दो एफबीए दा ब्रांड पखपलाได้او دا یو سره लिस्ट کړه دی da list kare دی लिस्ट کړه دی او دا په ब्रांड पखपला دی ठीक था। खुदे तो फिलहाल से इश्यूज नहीं था, लेकिन चांसेस है कि इसको इशू आ जाए। देखो प्राइस डिफरेंस देखो, ब्रांड ने क्या लगाया हुआ है, इसने क्या लगाया हुआ है, अगर ये प्राइस वार करेगा तो ब्रांड उसके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। आई देता तो शो ये था आपके पास प्रोडक्ट हंट Amazon buy books warkai buy books warkai di ना प्राइस डेर हाई भी नोर की होता बाय बॉक्स वाने भी no da be khpel brand nas no double bas نو زګه خو درته ویم کنه چې دی وخت کې تاسو د اس برانډ سره مزه دا درته هانټینګ کې زه تاسو ویم کنه ټیپس در کوم دا ز برانډ سره تاسو مزه ठीक है। ये था हमारा दूसरा क्लास।